आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। हाँ तो ये तो फाइन हो जाना है, ये बॉल पकड़ क्यों रहा है? प्ले में था बॉल, फाइन भी नहीं सर, फाइन तो होना ही। बॉल टेम्परिंग, बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर। शाहीन, हारिस इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, ये हाल रह गया है। ये दिन दिखाना था। 5 अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी के पड़े। अब पता नहीं क्या जिसको कहता है ना आगे जाके फैसला होगा। बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जाएगा, आप देख रहे हैं। ये बदनामी होगी है। बदनामी होगी। अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी पड़गी। ट्रोल करना तो छोड़ते हैं नहीं। तो हैदराबाद किंग्समैन जो कि खुद जीत नहीं रही है, लेकिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, वो हम आपको दिखा देते हैं ताकि थोड़ा माहौल यहाँ भी लाइट हो। बहुत टेंशन में आ गए। हैदराबाद ने कहा पिंक बॉल, अभी आप कह रहे थे ना पिंक बॉल है, हमारी ट्राउजरें खराब हो गई, रंग छोड़ गई। पिंक बॉल तो ओके, लेकिन उसके बाद टेम्पर्ड बॉल जो है ना वो नो ओके। तनवीर भाई ये समझते हैं कि यार फखर जमान से गलती हुई है, जो कि हर चीज सामने आ भी रही है, तो आप मैचेस खेलने दें उसको, ठीक है। कोई बैन लगता है लेकिन पीएसएल में जाने दें, इंटरनेशनल में कुछ लगा दें, बैन वैन लगा दें। Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। It's a very simple thing. अंपायर आता है, देखिए वो फील्ड अंपायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्हें कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए अब अगर मैं सॉरी आप इंटरप्ट करो, फिर आप बताइएगा। अगर मैं ये कंक्लूड करूं तो सही है कि एम्पायर्स हैड इनफ रीजंस और एविडेंस टू बिलीव दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द बॉल, इसलिए उन्होंने बॉलिंग साइड को पेनलाइज किया। एग्जैक्ट डिटेल्स में वो जाएंगे। अगर लगा कि वाकईदा इंटेंशनल किसी इंडिविजुअल ने किया तो शायद फाइन भी हो। और बॉल के साथ छेड़खानी हुई, बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी। और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं, ये मामला आगे नया रुख ले सकता है। आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब मैच हो रहा होता है कि तो हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है। पाकिस्तान सुपर लीग में बॉल टेम्परिंग का वाकया पेश आया और बड़ी हैरानी की बात है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच जारी था और आखिरी ओवर था, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी। ओवर में 15 रन चाहिए थे और इतने देर में अंपायर ने एक इशारा किया और वो इशारा कुछ इस तरीके का था। उस इशारे का मतलब था कि 5 रन सामने वाली टीम को पेनल्टी दी जाए। अब हैरानी की बात ये थी जब तो एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज जो अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला है कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन, 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए और मुकाबला जो है वो सीधा झोली में चला गया कराची किंग्स की। ये बता रहे कि जितनी उस बॉल पे मार लगी हुई थी ना, आप ये नहीं बता सकते इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त फील्ड एम्पायर इतने छोटे से मैच में देख के एक बना सकते थे कि जैसे उन्होंने सोचा होगा कि कुछ हुआ है, या अभी बात चल रही है, अब आगे क्लियर आएगी जब, जैसे बासित भाई कह रहे, जब आपको वीडियो एविडेंस मिलेगा तो उससे क्लियर हो जाएगी। देखिए बॉल टेम्परिंग को आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एविडेंस। एग्जैक्टली, वीडियो एविडेंस। नाखून मारते हुए आप या रेकमार मारते हुए यहाँ पे, क्योंकि कद्दाफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेकिन किसी की वीडियो नहीं है कि बॉल के साथ कुछ हुआ है, बॉल की कंडीशन चेंज है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब रूल चेंज हो गए हैं बासित भाई और रज़ाक भाई भी एग्री करेंगे कि अब अंपायर्स के पास अथॉरिटी है, एक बार वार्निंग देते हैं, अगर नहीं, अगर वो चीजें हो रही बॉल के साथ फिर भी कुछ हो रहा है तो वो फिर चेंज करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में बॉल टेम्परिंग का वाकया पेश आया और बड़ी हैरानी की बात है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच जारी था और आखिरी ओवर था, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी। ओवर में 15 रन चाहिए थे और इतने देर में अंपायर ने एक इशारा किया और वो इशारा कुछ इस तरीके का था। उस इशारे का मतलब था कि 5 रन सामने वाली टीम को पेनल्टी दी जाए। अब हैरानी की बात यह थी जब इतने आखिरी मराइल में मैच है और अंपायर ये फैसला कैसे करते हैं। जब उसकी छानबीन की गई तो अंदाजा ये हुआ कि मैच में बॉल टेम्पर किया गया
बॉल टेम्पर क्या होता है कि जब आप बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी आप बॉल के अंदर या तो नाखून काटते हैं या उसको रगड़ते हैं या उसकी सीम उतारते हैं या उसको बाकायदा तौर पे ग्रास पे रगड़ते हैं या उसको मिट्टी पे रगड़ते हैं, तो वो अपना शेप चेंज करती है या वो रगड़ जाने के बाद वो रिवर्स होना शुरू होती है। तो यही मामला था और आखिरी ओवर था और हारिस रऊफ यॉर्कर करने जा रहे थे और इसी बीच में अंपायर ने उनको रोक दिया और 5 रन सामने वाली टीम को पेनल्टी पे दे दी। अब हैरानी की बात और सबसे ज्यादा परेशानी की बात है कि यार क्या जरूरत थी, आप नेशनल टीम का फाइनल तो नहीं लगा हुआ था, आप पाकिस्तान सुपर लीग का मैच खेल रहे हो, आप जीतने के लिए इतने पागल हो गए, इतने उतावले हो गए कि आप बाकायदा तौर पे बॉल टेम्पर कर रहे हो। अंपायर ने ये शुबा जाहिर किया कि ये बॉल के साथ तो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है और इसी बीच में अंपायर ने ये इशारा कर दिया। देखें एमसीसी का जो रूल है 41 पॉइंट कुछ उस हमारे लोग ट्रोल करना तो छोड़ते हैं नहीं, तो हैदराबाद किंग्समैन जो कि खुद जीत नहीं रही है लेकिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, वो हम आपको दिखा देते ताकि थोड़ा माहौल यहाँ भी लाइट हो। बहुत टेंशन में आ गए। हैदराबाद ने कहा पिंक बॉल, अभी आप कह रहे थे ना पिंक बॉल है, हमारी ट्राउजरें खराब हो गई, रंग छोड़ गई, पिंक बॉल तो ओके, लेकिन उसके बाद टेम्पर्ड बॉल जो है ना वो नो ओके। तनवीर भाई हम क्या गेम अवेयर नहीं होते हमारे प्लेयर? और चले मैं आज की क्या अब मुझे वो सारी बातें ना रह के याद आ रही हैं, रह के 30 कैमरे आज नहीं लगे, 30 कैमरे उस वक्त भी लगे हुए थे, इस वक्त शायद अफरीदी बॉल चबा गए थे ऑस्ट्रेलिया में। क्या वाकई अवेयरनेस की इतनी कमी है हमें? क्या इशू है भाई? दूसरा अभी सादिया ने बोला ना कि मैच रेफरी 2 कैमरे, मैच रेफरी 2 कैमरे, बहुत सारे कैमरे, सारे हर नजर में होता है उनका, हर चीज नजर में होती है। अच्छा दूसरी बात ये कि देखें एक तो मैच की सिचुएशन ऐसी हो रही हो ना, सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, नॉकआउट का एग्जैक्टली अभी हमारे पीसीआर में है ना यही बात, फाइनल हो, सब कुछ हो, जब ये चीजें हो रही हो ना तो फिर आप कहीं ना कहीं जो है ना वो मिस्टेक कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं अभी आज भी कह रहा हूँ कोई जानबूझ के नहीं करता। देखिए ये जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए ना या ये जो फौरन से ये चीजें कर देते हैं, भाई आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। आप लोग अपनी जिंदगी में जो काम करते हैं ना, फिर वहां देखें वहां पे आपके ऊपर कितना प्रेशर आता है और वहां पे आप अपनी जिंदगी में, बंदा कहता है कि जब यार इतनी मुश्किल सिचुएशन हो तो आपका दिमाग कितना चल रहा होता है, ये आपको उस टाइम अपने आप को कंट्रोल करना। दूसरी बात ये मैच अभी दूसरा है, पहला मैच नहीं, सेमीफाइनल फाइनल नहीं चल रहा है, ठीक है, दूसरा मैच है। अगर हार भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, इसमें क्या है, लेकिन फिर भी बंदा ये कोशिश करता है कि यार से निकलना कैसे है। मेरी रिक्वेस्ट ही है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि यार फखर जमान से गलती हुई है, जो कि हर चीज़ सामने आ भी रही है, तो आप मैचेस खेलने दें उसको, ठीक है, कोई बैन लगता है लेकिन पीएसएल में जाने दें, इंटरनेशनल में कुछ लगा दें, बैन वैन लगा दें या फाइन कर दें। लेकिन ये क्यों? लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि यार वो अच्छा क्रिकेटर है और ये भी मैं सुन लेना, मैं सुन ले, रूल्स सबके लिए एक जैसे, रूल सबके लिए एक जैसे। भाई मुझे पहली दफा ऐसा लगा है कि यू बीइंग अ क्रिकेटर आप थोड़ा सा बायस हो रहे हैं कि यार अगला एक अच्छा क्रिकेटर है। मैं आपको बताता हूं, लाहौर वर्सेस कराची से शुरू करते हैं भाई साहब। 6 बॉलों पे 14 चाहिए था, 5 रन पेनल्टी के पड़ते हैं, 2 नंबरी करता है लाहौर कलंदर, बॉल टेम्परिंग, बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है यार, बंदा 3 मरतबा की चैंपियन, शाहीन, हारिस, मुस्तफिजुर रहमान, 3 बेस्ट फास्ट बॉलर, उबैद शाह, इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। ये हाल रह गया है, ये दिन दिखाना था। 5 अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी के पड़े। अब पता नहीं क्या जिसको कहता है ना आगे जाके फैसला होगा। फकर जमान के हाथ में शायद बॉल था, वो कुछ कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ है। अभी तक ऑफिशियल वीडियो आई लाइटली नहीं लिया जाएगा, आप देख नहीं, ये बदनामी होगी है। अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी पड़ गई, हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे कि 2 नंबरी होगी भाई साहब। आप देखो उसके बाद फिर हुआ क्या है, 5 रन जिसको कहते हैं ना पेनल्टी पड़। बॉल के साथ छेड़खानी हुई, बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं, ये मामला आगे नया रुख ले सकता है। आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब मैच हो रहा होता है कि तो हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है, हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है। इवन के बाजू का हम सुपर ओवर कहते हैं ना, सुपर ओवर के बाद भी अंपायर जो है ना वो एक सिंगल एक ओवर होता है, उसके बाद भी अंपायर बॉल को देखता होता है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा टेक्निकल, बहुत से लोगों को पता भी है। तो बॉल को देखते हैं और हालत देख के, यानी फर्ज के अगर 5 ओवर चल रहा है, फर्ज के 17वां ओवर है, 18वां ओवर है, तो हर ओवर के बाद बॉल को देखता है, उसको पता चल जाता है कि यार अभी 6 बॉलों के अंदर बॉल की हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए जितनी ये खराब हो चुकी है। और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो दूसरी टीम को यानी बैटिंग टीम को
रन इजाफी दे सकता है, जो कि लाहौर कलंदर के लिए 5 पेनल्टी रन हुए और दूसरी टीम को 5 इजाफी रन मिल गए उस मोड़ के ऊपर जब आखिरी ओवर के अंदर 14 रन चाहिए थे। अच्छा, जो वीडियो हमने देखी उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि फखर जमान ने जब बॉल पकड़ी उसके बाद अंपायर ने बुलाया, उस बीच में जब 3 खिलाड़ी खड़े थे उसमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान, ये 3 शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान और हारिस रऊफ ने मिलकर बॉल टेम्परिंग किया है, जिस पर देखकर वसीम अकरम भड़क गए और बोल पड़े कि तुम लोगों ने तो PSL का नाम बदनाम करके रख दिया है, इतना सीनियर प्लेयर होते हुए भी इन्होंने घटिया हरकत किया है और ICC जैसा ने ऐसा लग रहा है कि जुर्माना इस पर ठोक देगा जिस तरीके से इन्होंने हरकत किया है। और पाकिस्तानी मीडिया को ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से ये बॉल टेम्परिंग किया है इससे दूसरे प्लेयर भी सीख सकते हैं, दूसरे देश का प्लेयर भी सीख सकते हैं। इसी कारण ICC कड़ा एक्शन लेते हुए तीनों को बैंड और जुर्माना भी कर सकता है। जिस तरीके से इन लोगों ने घटिया हरकत करते हुए बॉल टेम्परिंग किया है, आप पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखेंगे तो इससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग कर चुके हैं, आज शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान ने मिलकर बॉल टेम्परिंग किया है। देखकर रमीज राजा कह रहे हैं कि इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए, इतना सीनियर प्लेयर हो के इस तरीके से करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाक सीखेंगे। इतना दिन से IPL हो रहा है लेकिन IPL में आपको इस तरीके से कभी मामला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि IPL साफ सुथरा खेला जाता है और पाकिस्तान जिस तरीके से अपने PSL जो कुछ बचा खुचा इज्जत था उन्होंने आज अपना इज्जत मिट्टी में मिला लिया है और ये बता दिया है कि हम बॉल टेम्परिंग जब PSL में कर सकते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ये क्यों नहीं कर सकते हैं। PSL ये छोटा मोटा लीग है, ऐसे लीग में फखर जमान ने जिस तरीके से और शाहीन शाह अफरीदी, रऊफ ने बॉल टेम्परिंग किया है देखकर पूरे पाकिस्तान मीडिया भड़के हुए है। खास करके वसीम अकरम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम इन लोगों ने बदनाम करके रखा है। तो आपको क्या लगता है में PSL का नाम शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ने बदनाम कर दिया है? आपको भी लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।